साईं राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों अपने हस्बैंड से बनवाई। इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब मुझे चोट लग गई थी और अचानक मुझे एक्सरे करवाना पड़ा और फिर कच्चा प्लास्टर हुआ, तो उस दिन तो मैं वीडियो नहीं बनवाई थी, क्योंकि मुझे तो बस लगा कि अब 1 महीने घर में सबसे छुपाना है रिलेटिव लोग से, ताकि दूर में जो रहते हैं उनको पता नहीं चलेगा। और क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, और क्योंकि दर्द तो होना ही है और अपने आप को किसी तरह संभालना है, तो जिनके पास टाइम नहीं है उनको अगर आप बता भी देंगे तो दूर वाले सिर्फ तकलीफ़ में ही रह सकते हैं, हेल्प तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके कारण हम लोग ने प्लानिंग बनाया था कि नहीं बताऊंगी। और बस हुआ यूँ कि मेरी बहन है, उस सबको पता तो था ही कि बाथरूम में गिरने से चोट लग गई है। तो हमने सबको बता दिया था कि बस थोड़ा बहुत चोट लगी है, दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। जिस दिन प्लास्टर करके आई थी कच्चा प्लास्टर, उस दिन भी मैं और मेरे हस्बैंड बेटी लोग ने सबसे जो भी फ़ोन आया, मेरी पेरेंट्स का, बहन का, जिसका भी, हमने यही बोला कि बस थोड़ा चोट लगा है। बस मेरी बहन है, पता तो था ही कि चोट लगी है। वो इधर ही घूमने के लिए आई हुई थी, अक्षरधाम, नोएडा के पास में ही है। तो पता नहीं क्या मन में उसे मतलब लगा कि चलो जब इतना दूर आए हैं तो बहन को भी चोट लगा है तो मिल लेते हैं। तो अचानक मैं लेटी हुई थी और बेल बजा, तो मेरी बेटी गेट खोली और फिर आके बोलती है कि मौसी आई है। तो जो भी मैंने छुपाया हुआ था वो बिल्कुल दिख गया, क्योंकि प्लास्टर तो छुप नहीं सकता है। और मैंने सोचा था 1 महीना यूट्यूब पे मैं बिल्कुल भी बात मतलब काम नहीं करूँगी। मैंने कुछ फ्रेंड्स लोग से बोला भी था कि अब पता नहीं मैं 1 महीने क्या करूँगी, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बिना यूट्यूब पे काम किए। लेकिन फिर भी मैं सामने नहीं आऊँगी, अच्छा नहीं लगता है। और बस इसलिए मैं छुपाना चाह रही थी सबसे, ताकि मैं किसी को तकलीफ़ ना दूं, और धीरे धीरे बस जो भी तकलीफ़ दर्द है वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद बता दूंगी कि हाँ हुआ था कुछ ऐसा। लेकिन मुझे इस बीच में जब बहन को पता चल गया, और क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ, पुराने जो भी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स होंगे उनको पता होगा कि यूट्यूब के बिना मेरा रहना मुश्किल है। यूट्यूब अगर नहीं होता तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती। इन 1 डेढ़ साल में बहुत से कहानी बता चुकी हूँ और आने वाले कल में और भी बताऊँगी। तो उसकी वजह से मैं सोची, जब पता मेरी पेरेंट्स को चल ही गया है और मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स लोग को भी पता चल ही गया है, तो सामने आने में क्या बुराई है। और बात रही नाइटी का, तो जैसे अभी चुन्नी ले रखी हूँ तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत सूट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं। तो इस वजह से मैं 1 हफ्ते, जब तक ये पक्का प्लास्टर नहीं हुआ था, मैं कुछ कुछ जैसे करवा चौथ का व्रत हुआ, वो मैंने कैसे पूजा किया या जो भी है, थोड़ा बहुत मैं वीडियो लाई। पता है कुछ रिलेटिव को ना मतलब अजीब इंसान है सब, हेल्प तो कोई नहीं कर रहे हैं, कोई देखने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे दूर दूर से देखिए पता चल ही जाता है। लोग मतलब कुछ बात कर रहे हैं कि ये ना यूट्यूब पर फेमस होने के लिए नकली मतलब नाटक कर रही है प्लास्टर लगा के, इसको कुछ नहीं हुआ है। और मतलब देखो, मतलब यूट्यूब पे काम भी कर रही है और कहती है कि हाथ टूट गया है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बोली हमेशा मुझे ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है। आप मतलब मैं कितना भी काम सही कर लूँ, लेकिन मुझे लोग कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं। खासकर अगर मेरी बेटी भी हुई थी ना, तो पता है आपको, कोरोना के टाइम पे हुआ, लोग मतलब गए भी नहीं,
एक जो होता है ज़बरदस्ती बोलना कि नहीं जी, ऐसे टाइम पे हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा किसी ने बोला भी नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे मतलब अपने रिलेटिव को कोई देखने वाला भी नहीं था, लेकिन बातों बातों में मतलब रिलेटिव मेरी जो देवरानी है, वो बातों बातों मेरा पेट का टाका मतलब देखी। सच बोल रही हूँ। मतलब मैं समझ गई थी वो मुझे क्यों देख रही है, क्योंकि कई सालों बाद हुआ तो डाउट था कि पता नहीं, मतलब हॉस्पिटल भी मतलब कोई नहीं गया, और मुझे ना पेट भी उतना दिख रहा था लेकिन इतना नहीं दिख रहा था जब ये छोटी बेटी हुई। तो जो भी डाउट था वो मतलब क्लियर कर ली कि हाँ, टाका लगा हुआ है सच में, क्योंकि मैं बोलती थी दर्द होता है, दर्द होता है। तो खैर मुझे तो उस टाइम नहीं लगा था ख़राब, लेकिन अब याद आ रहा है कि हर इंसान को काम मेरा होता है लेकिन सबूत दूसरे को चाहिए होता है। तो फिर मुझे याद आया कि नहीं, मतलब मैं वीडियो भले ही डालूं या ना डालूं, टाका मतलब ये प्लास्टर हो लगने का, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोली, हस्बैंड बोली भी ये सब क्यों करवा रही हो, रहने दो, हमेशा मतलब तुम ही क्यों सफाई दोगी। यकीन मानिएगा, मेरी तो आधी ज़िंदगी ना एनर्जी वेस्ट हो गया लोगों को सफाई देते देते। और जब से मैंने सफाई देना लोगों को बंद किया है ना, लोगों को गलतफहमी दूर करना बंद किया है, तो यकीन मानिएगा रिश्ता ही टूट गया है सबसे। तो पहले क्या करती थी, लोगों के बिना रहती नहीं थी, इसलिए हमेशा गलतफहमी दूर करती रहती थी, और एनर्जी वेस्ट कर कर के रिश्ता बना के रखती थी। और अब क्या है, मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ। तो फिर भी लोगों को सबूत चाहिए, तो मेरा मेरा भी मन नहीं था कि मैं ये सबूत दूँ या शूट करूँ या कल को मैं यूट्यूब पे दिखाऊँ। लेकिन जब चारों तरफ से ये चीज़ होने ही लगा कि मैं यूट्यूब पे आखिर चोट लगने के बाद मैं काम कैसे कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं यूट्यूब पर काम नहीं करती, 1 महीना का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अब मुझे 1 महीने होने वाला है, उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ कि जितने आसानी से ये 1 महीना कट गया ना, देखिए दर्द पेन तो होता है, और वो जब मैं लेटती हूँ, उठती बैठती हूँ, थोड़ा सा भी हाथ हिलता है तब तो बहुत दर्द होता है। फिर कहेंगे ये आवाज़ देते समय दर्द क्यों नहीं होता है। तो मैं सच बोल रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब जैसे ये मेरा हाथ देखिए ऐसे चिपका हुआ है पेट के साथ, ऐसे चिपका के अगर रखती हूँ ना, तो फिर दर्द नहीं होता है, और मैं आराम से यूट्यूब पे भी काम कर लेती हूँ, बेटी को खाना भी खिला देती हूँ, जो भी काम होता है, और लोगों से मैं आराम से बात भी कर लेती हूँ। बस करवट बदलने में और जब भी थोड़ा सा भी हाथ हिलता है तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन बस ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि लोग जो भी गलत समझे, मैं सही हूँ, लेकिन सही लोगों को ही सबूत देना पड़ता है। और चाहे लोग जो भी समझे, मुझे यूट्यूब पर काम करना बहुत ही अच्छा लगता है।